क्या जी? यार यूएसबी तो है लेकिन उससे क्लास चल रही है अभी। वो 2 मिनट चाहिए थे फाइल का। आप मुझे 5 मिनट दो, मैं आपको यूएसबी देता हूँ, ठीक है? ओके, तो हम कल वाली चीज़ें थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? और हम आज नया भी कुछ देख लेते हैं। तो कल हमने इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन के बाद जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो इस तरह आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं। हमने फिर यहाँ पर प्रीसेट्स के बारे में बात की, ठीक है? कि कौन से काम के लिए हम कौन सा साइज़ यूज़ कर सकते हैं, या कौन सा प्रीसेट अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद का भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगेन यहाँ पर RGB कलर्स यूज़ करने हैं या CMYK कलर्स यूज़ करने हैं, वो भी आपको पता है कि RGB हम डिजिटल के लिए और CMYK हम प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको हम बंद कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है? या प्रीसेट से या आप फाइल में आएँ और न्यू कर दें। अगेन वही चीज़ें, ठीक है? और मैं यहाँ पर आता हूँ, सपोज़ मैं 1920 बाय वालेकुम सलाम 1080 का मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ, ठीक है? और मैं पिक्सल्स रख लेता हूँ, पिक्सल्स पॉइंट कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? उसको छोड़ दिया बेचारे को अकेले। अच्छा अच्छा, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया और ये मेरे पास एक फ़ाइल आ गई है। अब ना थोड़ा सा हम इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा टूल्स, पैनल्स, वर्क स्पेस जो मैं हमेशा समझाता रहता हूँ, ठीक है? तो वर्क स्पेस के बारे में भी हम वो कर लेते हैं। आप मुझे नज़र नहीं आ रही नाजिया, या तो आप इधर हो जाएं या आप आ जाएं, आगे आ जाएं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब आपने जब कल इलस्ट्रेटर खोला था तो आपके पास ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ थी, कुछ यहाँ थी, कुछ ऊपर नीचे थी। इनको हम पैनल्स बोलते थे। देख मुझे, इनको हम पैनल्स बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं। तो इसको अपनी पसंद के मुताबिक आप कहीं भी रख सकते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर, फोटोशॉप के अंदर इसमें टूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो फिर आप एक टूल के लिए आप एक मेन्यू सर्च करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो रूटीन की जो टूल्स हैं मोस्टली जो यूज़ होती है, आप सपोज एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें कुछ टूल जो हैं वो बार बार यूज़ हो रही हैं। जैसे फोटोशॉप में एग्जांपल दूं, लिक्विफाई टूल पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आप बार बार फिल्टर में जाओगे और वहाँ से लिक्विफाई ओपन करोगे, तो बजाय इसके कि वो बार बार उधर जाएंगे, वो टूल आप यहाँ पर सामने ले आए ताकि आपका स्पीड बढ़ जाए। स्पीड आपने इसी तरह ही बढ़ानी है। इसके अलावा शॉर्टकट कीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है? कल हमने थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में बात की थी कि न्यू डॉक्यूमेंट है, उसकी कॉपीज़ बनानी है, इधर उधर से कॉपीज पेस्ट कैसे करने हैं वो हमने देखा था। आज हम थोड़ा सा वर्क स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं और टूल्स के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये है ड्रॉप पेंसिल या जनरेट विक्टर्स बीटा, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप अपना कोई फ़ोटो भी अपलोड करके उसका वेक्टर भी बना सकते हैं। ये AI का टूल है, ठीक है? इसको आप कहेंगे मेरे लिए एल्सा का कार्टून बनाओ, ठीक है? तो ये आपके लिए एल्सा का कार्टून बना देगा। लेकिन अगर आपने ये सॉफ्टवेयर ख़रीदा हो, चूँकि हमने ख़रीदा नहीं है, हम पायरेटेड कॉपीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये वाला काम नहीं करता, ठीक है? ये प्रीमियम चीज़ें हैं। तो अगर ये आपको क्या कहते हैं तंग करता है काम के दौरान, तो आप इसको बंद कर सकते हो, हाइड कर दो, क्योंकि हमारे काम की चीज़ ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्यों यूज़ करें, ठीक है? अच्छा जी, अब हम जाते हैं ना, और बिल्कुल ओके, तो हमने डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है? और अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टूल बार है, जो कल भी हमने डिस्कस किया था। वालेकुम अस्सलाम। शेयर कम, शेयर साथ में से ले आओ यार। इधर एक इस रूम में कहो USB किसको चाहिए वो ले लें, अपने लिए चेयर भी ले आओ।
मैं क्या बात कर रहा हूँ, अच्छा हमारे पास ये टूल्स हैं और हमारे पास ये डिफरेंट पैनल्स हैं। अगर आप कहते हैं कि ये टूल्स जो हैं ये ऐसे रहें, आपको वो डबल डबल आइकन्स मिल जाते हैं, ठीक है भाई, जितना जल्दी हो सके प्लीज़, ठीक है, थैंक यू। और ये हमारे पास डिफरेंट पैनल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसको हम सिलेक्शन टूल बोलते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इस सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पर इरेजर टूल है, तो उस इरेजर की क्या चीज़ें हैं वो हमारे पास यहाँ पर आएंगी। जब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि जी ये पैनल्स मुझे इस तरह नहीं पसंद, ये टूल्स भी मुझे इस तरह नहीं पसंद, ये मुझे चेंज करने हैं, तो हम वर्क स्पेस से वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप मैक यूज़र हैं तो फाइल में प्रेफरेंसेस होता है, लेकिन हम चूंकि विंडो पे काम कर रहे हैं तो एडिट, और यहाँ पर आप आएंगे प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पर आप आएंगे जनरल में, ठीक है। कुछ सेटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेटिंग्स बहुत सारी है, हम सब पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपके काम की चीज़ें हम उसी पे बात करेंगे। तो हमारे पास ये जनरल का टैब है, और जनरल टैब में बहुत सारी सेटिंग्स हैं, ऑप्शंस हैं। जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है शो टूल टिप, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर ये मैं एक्टिवेट कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी टूल है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं है कि इसका क्या नाम है और इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, तो टूल टिप्स आपकी वो हेल्प कर देता है, ठीक है। ये सारे एडोब सॉफ्टवेयर्स में होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक टूल है जिसको हम शेप बिल्डर टूल बोलते हैं, जो कि आज हम यूज़ भी करेंगे। तो शेप बिल्डर टूल है क्या, क्या काम करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं वो आपको दिखाई दे रहा है ना। एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसके नीचे कुछ डिटेल दी हुई है और एनिमेशन में आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। और इसी टूल के बारे में अगर आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लर्न मोर पे क्लिक करें, तो इसके बारे में वीडियोस खुल जाएंगी, इसके बारे में और चीज़ें जो एडोब ने दी हुई है वो सारी खुल जाएंगी। इस जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो बॉक्स, इनको हम टूल टिप्स बोलते हैं, ठीक है। टूल के बारे में टिप्स इस तरह समझे। तो ये हमारे पास सारे टूल्स हैं और इनके बारे में जो भी टिप्स हैं, अगर आप अपना माउस उधर लेकर आएंगे तो देखो आपको बाकायदा एनिमेशन से समझा रहा है कि आपने इसको कैसे यूज करना है, ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर है शो टूल टिप। तो कुछ लोग इसको ऑफ रखते हैं, कुछ ऑन रखते हैं। मेरा मशवरा यही है कि आप लोग ऑन ही रखें, क्योंकि अभी आप लोग नए स्टूडेंट हो, ये सॉफ्टवेयर अभी यूज़ कर रहे हो, इवन मैं अभी तक ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। बाज़ों का इंसान है भूल जाता है कोई ना कोई टूल, तो ये वाला मेरा मशवरा यही है कि ये आप ऑन रखो। बाकी इसमें सेटिंग्स बहुत सारी हैं, हम बाकियों में नहीं जाते। हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई न्यू फाइल बनाता हूँ, फाइल न्यू, ठीक है, तो ये देखो पिक्सल्स है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चेंज किया था पिक्सल्स में। अगर आप ये पॉइंट पे करते हैं, इंचेस पे करते हैं, ये सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप नया फाइल बनाते हैं तो कौन सी यूनिट यूज़ होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम जाएंगे फाइल, प्रेफरेंसेस, यूनिट्स, और यहाँ पर अगर हम जनरल की जगह पिक्सल्स की जगह हम पॉइंट्स करेंगे, तो हम जब नया फाइल बनाएंगे ना तो उसका ऑलरेडी पॉइंट्स में ही होगा। इंचेस यहाँ पे करेंगे तो इंच, ऑफ कोर्स बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स है, ठीक है। इस तरह हमारे पास ग्रिड्स हैं एंड गाइडलाइंस है। ग्रिड्स एंड गाइडलाइंस, सपोज आप बिजनेस कार्ड बना रहे हो या कोई भी प्रिंट का मवाद जब आप बनाते हो, तो हम ऐसे नहीं करते। अब फोटोशॉप में मैंने ये बात नहीं समझाई थी, वो जानबूझकर नहीं समझाई थी, क्योंकि अभी उसका टाइम अभी आया है। जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हो प्रिंट के लिए, तो हम उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी देते हैं, एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर प्रिंटिंग में फिर कट जाता है। जैसे कार्ड है ना, तो कार्ड्स एक इस तरह पूरी क्या कहते हैं उसे, बहुत सारे कार्ड इकट्ठे होते हैं, एक ही पेपर पे होते हैं, मतलब एक शीट है ना उसके ऊपर कार्ड्स हैं, 50 कार्ड उस पर प्रिंट हुए, तो वो काटते भी हैं ना, आपको तो इतना कार्ड चाहिए ना। तो अगर आपने डिज़ाइन इस तरह रखा हो, जैसे कल किसका असाइनमेंट था जिन्होंने बिल्कुल एच पे टेक्स्ट लिखा था, आई थिंक आपका था ना,
तो अगर ये कार्ड में आप इस तरह एज पे रखते हो ना, वहाँ पर वो कटिंग मशीन में वो आपका टेक्स्ट वगैरह कोई ग्राफिक कट सकती है, ठीक है। तो जब भी हम कोई कार्ड वगैरह कुछ भी बनाते हो तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस उसमें एम्प्टी छोड़ देते हैं ताकि उधर कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम गाइडलाइंस और ग्रिड्स यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि ये इतने इंचेस दूर होगा, इतने इंचेस अप डाउन होगा, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। आगे हम यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। और इनका कलर्स भी, इनके कलर्स वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइसेस है, हाइपरनेशन है, सॉरी, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कभार काम आ जाती है। आप कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं इंग्लिश में ऑफ कोर्स, लेकिन आप लोगों ने उर्दू में भी तो टेक्स्ट देखा होगा, अरबी में भी देखा होगा बोर्ड्स पे, ठीक है। प्रिंटिंग में उर्दू में लिखा होता है, एडमिशन ओपन में हमारे स्कूल में ये वो इस तरह के टेक्स्ट लिखे होते हैं। तो अगर उस तरह का टेक्स्ट लिखना है तो उसकी थोड़ी सी सेटिंग्स डिफरेंट होती है। मतलब हमारा, अगर आप देख लो ना, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं ABC, सपोज मैं एप्पल लिखता हूँ तो एप्पल में भी A अलग है, डबल P अलग है, L अलग है, E अलग है। उर्दू में तो ऐसे नहीं है। उर्दू में आप सेब लिखते हो ना तो सीन ये बे इकट्ठे जोड़ के लिखते हो तो एक लफ्ज़ बनता है, ठीक है। अलग अलग तो नहीं लिखते हो ना। तो यहाँ पर जब आप वो टेक्स्ट लेकर आओगे ना, उर्दू का, अरबिक का, पर्शियन टेक्स्ट, वो अक्सर एक दूसरे से अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपने सेटिंग थोड़ी सी प्रॉपर की होगी ना तो वो फिर इकट्ठे ही रहता है। वैसे उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आज जस्ट थ्योरी है, मैं इस मरतबा इस वीक में कोई असाइनमेंट भी नहीं दे रहा ताकि हम लोग थोड़ी सी अपनी नींदें पूरी कर लो। तो अभी सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी हम इसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर काम, जिस तरह हमने फोटोशॉप में पोस्टर से स्टार्ट किया था, इसमें भी कुछ ना कुछ हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास प्लगइन्स एंड स्क्रैच डिस्क है। अगर आपने प्लगइन्स इंस्टॉल करने हो किसी स्पेसिफिक एरिया में तो वो आप चूज़ कर सकते हो, इस पर ज़्यादा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रैच डिस्क थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कल आपके साथ ही यही प्रॉब्लम हुई थी आपकी पीसी में। लैपटॉप किधर है, लेकर आए हो? ओके। स्क्रैच डिस्क क्या होता है कि जब भी आप काम करते हो, एडोब के सॉफ्टवेयर में है, 3D में जो भी होता है, रेंडर का नाम सुना है? हम कहते हैं ये रेंडर कर दो, रेंडर का नाम सुना है कभी? रेंडर, ओके छोड़ दो। अच्छा, आप जो भी काम करते हो ना, इसकी टेम्पररी फाइल्स भी बनते हैं, कुछ कैशे फाइल्स भी बनते हैं, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो, वो कैशे फाइल्स, वो टेम्पररी फाइल्स कहाँ पर सेव हो रहे हैं, और वो आपका सी ड्राइव खाता रहता है। आप कहते हैं मैंने तो 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, 5-6 फोटोज है, मेरा सी ड्राइव फुल है, क्योंकि आपका टेम्पररी डाटा फुल होता है, वो आप डिलीट ही नहीं करते हो। ऑलमोस्ट आप में से मैं गारंटी से बता रहा हूँ कोई भी नहीं डिलीट करता होगा, ठीक है। तो जब वो आप नहीं डिलीट करते, आपका कंप्यूटर स्लो होता है, आपका सॉफ्टवेयर स्लो होता है, और आपको बार बार स्पेस का इशू होता है, ठीक है। आप यही सर पकड़ के बैठे होते हो कि मैंने तो कुछ इंस्टॉल ही नहीं किया, तो वो यहाँ पर चक्कर होता है। तो ये सी ड्राइव में है, आप डी ड्राइव में भी कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डिज़ाइनर्स के लिए, जो कि हेल्थ इश्यूज के साथ भी रिलेटेड है, वो है ये यूज़र इंटरफेस का इनका, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर यूज़र इंटरफेस में 4 किस्म की इन्होंने हमें थीम्स दी हुई हैं, ठीक है। डार्क है, ग्रे है, लाइट ग्रे है और वाइट है, ठीक है। आजकल कौन सा दौर चल रहा है वैसे सॉफ्टवेयर का, कौन सा थीम चल रहा है, कोई आइडिया है? नहीं, ब्लैक, ठीक है। आप जितने भी सॉफ्टवेयर आजकल खोल रहे हैं ना, उन्होंने डार्क थीम ज़्यादा रखे हुए हैं। इवन मैं अपना खुद का मोबाइल जो है ना, वो मैं डार्क मोड में रखता हूँ। मेरा व्हाट्सएप खोलो तो वो डार्क मोड में, फेसबुक में यूज़ नहीं करता, लेकिन बाकी जितने सोशल मीडिया के हैं या मोबाइल जो पूरा है मैंने डार्क मोड में ही रखा, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है, आपकी आंखें, हम लोग अक्सर करते हैं ना, मैं आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, मेरी आंखें अभी तक माशाल्लाह कहो सब पहले, ठीक है। मेरी आंखें अभी तक क्यों ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह, बस ठीक है, ज़्यादा मत बोलो फिर नज़र लग जाती है दोबारा। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं अगर लैपटॉप में रीडिंग कर रहा हूँ ना, कोई टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ,
तो मैं ऐसे करके नहीं रीड करता, मैं उस टेक्स्ट को जूम इन कर लेता हूँ, इतना बड़ा बड़ा फ़ॉन्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं अपनी आंखों को क्यों तकलीफ दूँ। ठीक है, इस तरह अगर मोबाइल में मुझे कुछ रीड करना हो ना तो मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ, मैं वो ऐसे नहीं करता, क्योंकि वही चीज़ है जो आपकी नज़र ख़राब करती है। लकीली मैंने जो स्टडीज़ की हैं, मैंने हमारी बुक्स नहीं होती थी, हमारा ऑनलाइन ही होता था सारा सब कुछ, मतलब कि कंप्यूटराइज बुक्स ही होती थी, डिजिटल बुक्स ही होती थी, असाइनमेंट्स भी वैसी होती थी, मैं उनको भी जूम कर करके तो पढ़ता था, तो मैं अपनी आंखों को जोर ही नहीं देता। ठीक है, इस तरह मैं जितने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो सारे डार्क मोड में ही यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आंखों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, आंखों से याद आया, मैंने अभी आदत नहीं है ना पेन के पहनने की, तो मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 कलर्स हैं, ब्राइटनेस की किस्में हैं, जिसमें ब्लैक है, डार्क ग्रे है और लाइट ग्रे है और क्या है, वाइट है। ठीक है, तो अगर सपोज हम ब्लैक कर देते हैं तो देखिए पूरा सॉफ्टवेयर आपका ब्लैक हो गया है। ठीक है, आज तो मैचिंग हो सही है ना, माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे आप मुझे। ओके, ये देखें पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मैंने डार्क कर दिया है। अगर आप लाइट ग्रे करते हो तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर लाइट ग्रे में चला जाता है, अगर सॉरी लाइट ग्रे तो अभी हम आए या मीडियम लाइट, ये देखो अब इस तरह अगर आपने बिल्कुल वाइट रखना है तो ये बिल्कुल वाइट। ठीक है, ब्लैक सही है, इसको हम ओके कर देते हैं। और इसको मैं अगर बंद कर दूं फॉर एग्जांपल इस वाले पेज को, तो यहाँ पर एक और भी चीज़ है, मैं अगेन जाता हूँ प्रेफरेंसेस में, हो गया ना, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हमारे पास जो कैनवस है, ठीक है, इसको हम कैनवस बोलते हैं इस एरिया को, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पर और हमारे पास है यूज़र इंटरफेस, और अगर हम ये ब्लैक रखें और ये वाइट रखें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना ये जो कैनवस का है इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए क्योंकि अगेन वही वाली चीज़ है कि आंखों को नुकसान है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर आइकन्स हैं, ये वाली चीज़ें अगर इनका साइज़ बढ़ाना हो तो वो भी आप कर सकते हो। UI का जितना आप कहते हो कि जो बटन्स है छोटे छोटे या आइकन्स है वो मुझे बड़े बड़े नज़र आए तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से आप ये स्केल बढ़ाओ तो ये बड़े हो जाएंगे अगर मैं अप्लाई करूँ, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ, ये इतना ही सही है क्योंकि यहाँ पर टूल्स इतने ज़्यादा है कि वो फिर आपके पास एरिया नहीं बचता। ठीक है, परफॉर्मेंस ये भी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छी है। आपके पास ग्राफिक्स कार्ड जो है अगर वो कंपैटिबल है तो वो इधर नज़र आएगा। यार इनवीडिया का या AMD का कोई भी ले लो, हाँ, लेकिन 1080 सीरीज के नीचे हो ना तो फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये 4 लाख रुपए है, वैसे मिल जाता है तकरीबन। अच्छा ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा आजकल, ये मैं PC के लिए बोल रहा हूँ, लैपटॉप के लिए नहीं, क्योंकि लैपटॉप में आप अलग से डाल नहीं सकते। PC के लिए मिल जाता है सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड आई थिंक 45-50 तक अच्छा कार्ड मिल जाए। ठीक है, लैपटॉप में जो कंपनी से आता है वही होता है, अब वो फिर चेक करना होता है कि आपके काम का है कि नहीं, बस उसमें यही बात है। ठीक है, हाँ नहीं, लैपटॉप में आप नहीं डाल सकते, लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, निकाल सकते और डाल नहीं सकते, इसमें ये है। ठीक है, अक्सर तो वो मदरबोर्ड पे चिप की तरह ही लगा होता है तो उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। सर PC में ना देखो मेरा तो मशवरा यही है ना कि अगर आप लोगों ने सीरियसली इस फील्ड में जाना है ना और आगे काम करना है तो ये लैपटॉप से जान छुड़ाओ, PC में कर दो। PC आपको सस्ता मिलेगा, पावरफुल PC मिलेगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, आपका बैठना और आपकी हेल्थ इस पर बहुत डिपेंड करता है। मैं अब लैपटॉप पे बैठता हूँ ना तो मैं कुछ भी कर लूँ ना तो मैं ऐसे टैग लगाकर काम नहीं कर सकता, मुझे ऐसे ही बैठना पड़ता है। ऑफकोर्स डिस्प्ले छोटा है, ठीक है,
उसमें आप 2000 का एलईडी लो पुराना वाला सा, कोई इतना बड़ा आपको डिस्प्ले मिल जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ऑफकोर्स पीसी की पावर अलग चीज़ होती है, लैपटॉप होता है। लैपटॉप आप यूज़ करो, अगर किसी क्लाइंट से मीटिंग है, उनको कुछ दिखाना है, कोई प्रेजेंटेशन है, इमरजेंसी में कोई काम है, तो आप लैपटॉप यूज़ करो। मशवरा यही है कि घर में एक डेस्कटॉप पीसी रखो, ठीक है। अभी तो चलो आप लोग सीख रहे हैं, अभी तो आप लोग लैपटॉप पे ही काम चलाओ, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है ना, तो वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कंपैटिबल और कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है। तो जैसे मेरे पास है एनवीडिया का कार्ड है और ये क्वाड्रो 3000M है, ठीक है। आपके पास जो भी लगा होगा, अगर आपके पास एनवीडिया का नहीं है, इंटेल का है, एएमडी का है, तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। ओके, फाइल हैंडलिंग को हम छोड़ देते हैं, चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी डेटा एवरी 2 मिनट्स। आपको पता है ना, पाकिस्तान में लाइट का बहुत इशू होता है, इंटरनेट का इशू हो सकता है, हमारे साथ मसाइल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बाज़ वक़्त आप काम कर रहे होते हैं और टक करके कंप्यूटर बंद हो गया, सॉफ्टवेयर बंद हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं तो एडोब इलस्ट्रेटर जो है ना, ये एक रिकवरी फाइल भी सेव करता है। ये आपका फाइल डैमेज नहीं कर देता। आपका एक्चुअल फाइल अगर डैमेज हो भी जाए ना, उसकी कॉपी इसने रखी होती है, ठीक है। तो वो आप रिकवर कर सकते हैं। उसकी लोकेशन जो है, ये देखें, ये लोकेशन है, और आप इधर जाते हैं ना, तो वो इस वाले फोल्डर में पड़ी होती है। तो अगर आप ये रिकवरी भी चेंज करना चाहते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक कोई फोल्डर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लूँ और उसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है। तो मेरी रिकवरी फाइल जो है वो भी इधर जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, और कुछ नहीं है ज़्यादा। ये भी एक तरह से आपकी आंखों के लिए एक अच्छी चीज़ है, अगर आप मुख्तलिफ डिवाइसेस पे काम करें। अब देखो, एडोब इलस्ट्रेटर उस पर भी चलता है, टैबलेट नहीं होता आपके पास, टैबलेट पे भी चल जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का आप डिफरेंट डिवाइसेस पे यूज़ कर रहे हो, मेनली तो वैसे लैपटॉप, पीसी और वही है, टैबलेट ही है, लेकिन अगर इस तरह डिफरेंट डिवाइसेस है ना, तो उसमें अक्सर फ़ॉन्ट आपको तंग करते हैं, उसकी कलर, ठीक है। तो उसको भी आप डार्क एंड वो कर सकते हो, यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर एक और डिवाइसेस हैं, ग्राफिक्स टैबलेट के बारे में जानते हैं? कभी वो चीज़ देखी है कि एक टैबलेट सा होता है, उसके ऊपर पेन से वो डिज़ाइन बनाते हैं और कंप्यूटर के अंदर वो बन रहा होता है, उसको ग्राफिक्स टैबलेट बोलते हैं, ठीक है। टैबलाइट भी बोलते हैं, उसके बड़े सारे नाम हैं। अगर वो आपके पास कनेक्ट है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आती है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर आकर इनेबल करना होता है, वर्कऑन, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ कंपनीज है जो इसमें, और वो ज़्यादातर मैंने जो देखा है इलस्ट्रेशंस में ज़्यादा यूज़ होता है, करेक्टर डिज़ाइनिंग में ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बल्कि बाज़ लोग तो इतने आदी हैं उसके कि पूरा कंप्यूटर उसी से यूज़ कर रहे होते हैं, वो माउस भी नहीं यूज़ करते। वो भी मिल जाता है आपको, अगर अच्छा वाला लेना है तो 20 से 25 हज़ार, लेकिन वो एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें, अभी आप लोगों के काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास प्रेफरेंसेस थी। नेक्स्ट हमारे पास है ये टूल्स, ठीक है। ये तो मैंने कल भी खैर समझाया था। आप चाहते हैं कि जी ये जो टूल्स हैं ये यहाँ पर ना हो, यहाँ पर हो, तो आप इसको इस तरह करके इधर लेकर आ सकते हो। ये एरिया आपके लिए फ्री है। आप कहते हो कि ये जो पैनल्स हैं ये किसी और तरीके से मुझे दिखाई दे, तो आप यहाँ पर आकर विंडोज़ में, यहाँ पर है एसेंशियल क्लासिक, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो देखिए आपके पास कुछ और टूल्स आ गए। ये असल में टूल्स नहीं, ये पैनल्स हैं, ठीक है। अगर मैं यूज़ करता हूँ ना ये वाला पैनल, तो मैं इसको ऐसे एज अ आइकन स्टेट में ही, इसको आइकन स्टेट बोलते हैं जब आपको सिर्फ आइकन्स नज़र आ रहे हो। तो अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं तो ऐसे ही यूज़ करता हूँ। आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि आप इसको थोड़ा सा ओपन करें इस तरह। जब ओपन करेंगे ना तो आपको उसका नाम भी नज़र आएगा कि कौन सा आइकन या कौन सा पैनल किस चीज़ के लिए। अगर मुझे कलरिंग में काम करना है तो ये मेरे पास कलर्स हैं, स्वॉचेस हैं, ब्रशेस हैं, सिंबल्स हैं, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे, ठीक है। तो आप ये यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यही पैनल्स आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। ये और ये सेम ही पैनल्स हैं, यहाँ पर बटन्स में है, वहाँ पर आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है। इन पैनल्स में कोई चेंजेस करनी हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे कलर का पैनल बार बार यूज़ करना है,
ठीक है, और मैं बार बार इधर नहीं आ सकता, तो आप इसको इस तरह क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो तो ये आपके पास बाहर आ जाए। तो आप काम करो, सीधा इस पर क्लिक करो, बार बार उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर से आप चेंजेस कर सकते हो। आप कहते हो कि नहीं यार ये मुझे वापस चाहिए उधर, आप इसको क्लिक करो, वापस ले आओ। आप कहते हो कि नहीं ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, एंड में चाहिए, तो आप इसको क्लिक करो और नीचे ले आओ। कुछ भी कर सकते हो आप इसके साथ। ठीक है, आपको लगता है कि यार ये वाला जो लेयर्स वाला पैनल था जो मुझसे गलती से बंद हो गया या जो भी हो गया, ये मैं इधर लेकर आना चाहता हूँ, तो आप उसको क्लिक करो और यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हो। एंड में सिर्फ बात क्या बन जाती है कि जी मैंने तो ये सेटिंग्स कर ली, नेक्स्ट टाइम मैं ये इलस्ट्रेटर खोलूँगा तो ये सारी सेटिंग्स चली गई होंगी। ठीक है, इसको सेव कैसे रखूँगा ये बता सकते हो? सोचो सोचो, मैं अपनी इन सेटिंग्स को कैसे सेव रखूँ? पिछले सॉफ्टवेयर में भी हमने ये डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में। एग्जैक्टली ठीक है, वर्क स्पेस हम सेव करेंगे ना, हमने अपनी पसंद का वर्क स्पेस बनाया ना, तो इसको हम सेव कर सकते हैं। हम जाएंगे विंडोज़ में, वर्क स्पेस, और यहाँ पर हम करेंगे न्यू वर्क स्पेस और इसको हम नाम देंगे, चलो इस मरतबा एल्सा का नाम दे लेते हैं। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। अब सपोज मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे ये पैनल ख़राब हो गया है, मुझसे ये इस तरह हो गया है, यहाँ पर कुछ पैनल मुझसे बंद हो गए हैं, कुछ यहाँ पर आ गए, कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे। अब मैं सारी सेटिंग्स दोबारा कैसे करूँगा? वो तो मैंने कर दिया ना, मैं उसी पे हूँ, मैं उसी पे हूँ। रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं आ जाता हूँ रीसेट, तो ये वापस उसी हालत में चला जाएगा। ठीक है, सेव करना और रीसेट करना दोनों अलग अलग चीज़ें। आपने सेव कर दिया, उसमें कुछ गलती हुई, अगर आपको दोबारा वही वर्क स्पेस चाहिए तो आप रीसेट करो। ठीक है, आपको ये वाला सूट नहीं करता, आप कहते हो कि नहीं मुझे कोई और, मैं सपोज वेब के लिए काम कर रहा हूँ, कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ वेब पे, तो वेब में क्या होगा कि वेब के मुतालिक जितनी चीज़ें होंगी, जितनी टूल्स होंगी, मुझे वो सारी फ्रंट पे आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ तो मैं पेंटिंग पे क्लिक करके, तो पेंटिंग के देखो जितनी टूल्स हैं, ब्रशेस हैं, कलर्स हैं, वो सारे मेरे सामने आ गए। तो ये डिफरेंट वर्क स्पेसेस हैं जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम एसेंशियल क्लासिक पे कर लेते हैं, और चूंकि एसेंशियल क्लासिक में भी मैंने काफ़ी चीज़ें इधर उधर की थी, एक्चुअल में तो एसेंशियल क्लासिक ऐसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे बोलो? रीसेट करेंगे। ठीक है, आप लोगों में एक मसला है, मुझे जो ये सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, आप लोगों को खुद पे भरोसा ही नहीं होता। ठीक है, बाज़ों का अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बिला झिझक, ज़रूर मैंने कौन सा डंडा उठाया हुआ है आप लोगों के पीछे या जुर्माने लगा रहा हूँ, गलत बोला करो, लेकिन खुद में ये चीज़ डालो। ठीक है, थोड़ा सा बोल्डनेस डालो, नहीं तो कोई आपको मार देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बोल्ड हो जाओ। ठीक है, ये क्लियर हो गया, वर्क स्पेस का क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, मेरा कोर्स आउटलाइन किधर गया? ओके, बस ये चीज़ें हमने ऑलमोस्ट सारी देख ली। अब हम इधर आते हैं सेक्शन नंबर 2 में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हम बेसिक शेप्स कैसे बनाएंगे, पाथ फाइंडर टूल क्या है, जो परसों आपने क्वेश्चन किया था, आई थिंक फोटोशॉप में किया था आपने, कि चीज़ों को हम मर्ज कैसे करते हैं शेप्स को। ठीक है, तो उस टूल पे आज हम काम करेंगे, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक अलग सी टूल है एडोब इलस्ट्रेटर में, जिसका नाम है शेप बिल्डर टूल। लोगो मैं आज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आज मैंने आपको लोगो समझा दिया ना तो फिर मुझे अगले हफ्ते चाहिए भी। आज मैं सिर्फ ये दो ही कर रहा हूँ, ये दो,
बस, ठीक है। थोड़ा जल्दी करना है, आपको जाना है, जाओ थोड़ा जल्दी करना है, तो जाओ ना। यही सीखी अच्छा, तो ये तो अभी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। वैसे ये करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं नहीं, मैंने रमज़ान में ज़्यादा तंग नहीं करना। मैंने ना जितनी मैं यहाँ पर आपको वो दे रहा हूँ ना, क्या कहते हैं, नहीं, छूट जो दे रहा हूँ ना मैं, इंशाल्लाह फिर प्रोजेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में मैंने फिर ये सारी चीज़ें आपसे करवानी है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूँगा, जो भी क्वेश्चन होगा मैं हेल्प। समोसे से बात होती है। यार प्रोजेक्ट समोसों पे माफ़ नहीं होता, हाँ, असाइनमेंट माफ़ हो जाते हैं, प्रोजेक्ट नहीं माफ़ होता, ठीक है। वो मेरे इज्जत का सवाल होता है, आप प्रोजेक्ट नहीं देते उधर मुझे सुननी पड़ती है फिर। अच्छा जी, तो चलो ये दो टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं। बेसिक शेप्स हम कैसे बनाते हैं और शेप्स के साथ हम और मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर में, और यहाँ पर हमने पहले से एक पेज बनाया हुआ है और हम शेप्स बना लेते हैं। तो हमारे पास ये एक शेप है, यहाँ पर आप अगर आप माउस को लेकर आते हैं तो वो आपको दिखा भी रहा है, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की है M, और अगर आप इस पर माउस क्लिक रखो तो इसके अंदर और भी हमारे पास शेप्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको इस तरह क्लिक करके ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो मैं दूसरा हाथ नहीं यूज़ कर रहा, सिर्फ एक ही हाथ से माउस ही कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात आपको कोई बंदा कह सकता है कि बिल्कुल फिक्स हमें एक स्क्वायर चाहिए, तो आप शिफ्ट के साथ अगर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सेम हर साइड से होगा, ठीक है। अगर आप ऑल्ट के साथ करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। आप शिफ्ट के साथ बिल्कुल प्रॉपर शेप वो कर सकते हो। तो ये हमारे पास शेप है। यहाँ पर हमारे पास है सिलेक्शन टूल। कोई भी लेयर आप बनाते हो, कोई भी शेप बनाते हो, उसको आप सेलेक्ट करके तो मॉडिफिकेशन करोगे ना। तो ये आपके पास एक टूल है सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट की है V, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर कोई भी शेप सेलेक्ट करके मैं ऊपर नीचे इसको कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक और शेप आ गई। इस शेप में आप और क्या क्या कर सकते हैं। सपोज मैं इस पर क्लिक करूं, मैंने आपको कहा था ना ये प्रॉपर्टी पैनल है, तो जो भी चीज़ यहाँ पर होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आपके पास दो जगह पे है, एक ये है और सेम सेटिंग्स यहाँ पर भी है। अभी आपकी मर्जी है कहाँ से यूज़ करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और इसका कलर मैं कुछ और कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है हमारे पास, स्ट्रोक। इसको अगर आपने कोई आउटलाइन देना हो तो मैं इसको क्लिक करूँगा। आउटलाइन अभी अवेलेबल है लेकिन बहुत हल्का सा है, हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये आ गया है। इसके भी कलर को आप चेंज कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करो और कोई भी कलर ले लो, ठीक है। अच्छा, इस शेप में और क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये जो जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ये कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, आपको शॉर्टकट कीज नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं उनसे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जब आप आते हैं ना तो इन कॉर्नर्स पर छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, ठीक है। तो ये भी फजूल में नहीं बने। अगर आप इस पर क्लिक करो और ऐसे ड्रैग करो तो आपका शेप ऐसे चेंज हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हो। ये एक शेप हो गया। बाकी इसमें क्या है, इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कलर्स का तो मैंने बता दिया, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ एक शेप था। हमारे पास यहाँ पर और शेप्स हैं, जैसे इलिप्स टूल है, जैसे स्टार है। अब देखो स्टार में कितनी किस्में हैं इनकी। देखो ये मैंने स्टार बना दिया और ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। और ना इसका आउटलाइन मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास एक स्टार है। तो स्टार में भी कुछ, अच्छा, हर शेप के साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर ये स्पॉट बना हुआ है, तो अगर ये मैं ऐसे कर दूँ तो मेरे पास वो जेलीफिश सा बन रहा है, ठीक है।
मेरे पास यहाँ पर एक वो है डॉट है, अगर मैं ऐसे करूँ तो स्टार बनता है वो जो हम देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास ऐसे एक फ्लावर सा बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये इस तरह का एक शेप बन जाता है, ठीक है। अब फोटोशॉप में और इसमें डिफरेंस यही है कि फोटोशॉप में आप इस तरह डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, वो इमेज सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आपने डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। मेरा वैसे आप लोगों को मशवरा है ना कि इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा ज़्यादा पॉलिश करो अगर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना। ओके, यहाँ पर भी कुछ है, ये देखें, हम इससे मज़ीद वो पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और शेप हो गया। इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो अगर लेंस फ्लेयर का टाइप का कुछ बनाना हो फेक, तो इस तरह एक लेंस फ्लेयर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक शेप्स हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पाथ फाइंडर एंड शेप बिल्डर टूल। अब शेप्स को मर्ज करने के ना दो तरीके हैं, लेकिन हर मर्तबा जो है ना दोनों तरीके काम नहीं आते, हर जगह पर डिपेंड करता है कि कौन सा टूल आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम पाथ फाइंडर का देख लेते हैं। आप सपोज हम एलिप्स टूल ले लेते हैं और इसको सिर्फ आउटलाइन रख देते हैं इस तरह, ठीक है। और मैंने एक शेप बनाया ऐसे करके, ठीक है। फिर मैंने इसकी कॉपी ली। कॉपी कैसे ले सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी या ऑल्ट के साथ अगर आप क्लिक करो तो आपकी कॉपी बन जाती है, ठीक है। ये मैंने दूसरा शेप लिया और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। और फिर कंट्रोल डी भी आप कर सकते हो या कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। शॉर्टकट कीज मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो आपको नज़र आ रही है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इस शेप में क्या होता है, कंट्रोल डी कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल या ऑल्ट के साथ आप कर लो, ठीक है। और एक चलो फॉर एग्जांपल मैंने इतना कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं और सिर्फ आउटलाइंस है, मैंने अंदर से वो भरा नहीं है। तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये, मैं कुछ शेप्स भर देता हूँ क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, मैंने आउटलाइन किया, ठीक है। ये मेरे पास दो शेप्स हैं, इनको मर्ज करना है या कट करना है, क्या करना है, हमारे पास एक टूल है, हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग लेयर्स हैं। अगर हम आते हैं ना अपने लेयर्स पैनल में, ठीक है, तो आप इनको अलग अलग लेयर्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों अलग अलग लेयर्स हैं। तो अगर आपने इकट्ठे करना हो तो भी ये फार्मूला काम आता है। तो मैं जाता हूँ, इन दोनों को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ विंडोज़, और यहाँ पर है हमारे पास, आई थिंक यहाँ पर खुला है, ये नहीं, विंडोज़, और यहाँ पर है पाथ फाइंडर। आप इस पर क्लिक करो और पाथ फाइंडर में हमारे पास ये 3-4 ऑप्शंस हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, मैं अगर चाहता हूँ कि इन दोनों को मर्ज करूँ, एक शेप बनाऊँ, तो आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। एक लेयर बन गई है ना, पहले ये 2 लेयर्स थी ना, अब एक लेयर बन गई। मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ। आप कहते हो कि नहीं मुझे इसमें एक लेयर को काटना है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, सब्ट्रैक्ट, ये देखो इस तरह का बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने चांद बनाना हो, चांद, ठीक है, तो ये वाला टूल सब्ट्रैक्ट कर लेता है। अब इस वाली टूल को देख लेते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके और इनको ऐसे कर लेते हैं। तो जो जहाँ पर इंटरेक्शन वाला एरिया है इसने सिर्फ वही वाला ले लिया, ठीक है।
और फिर ये एंड वाला ये वाला देख लेते हैं। तो जहाँ पर इंटरेक्शन है उसको इसने डिलीट कर दिया। और देखो 2 सर्कल्स ही है ना, 2 सर्कल से हम डिफरेंट शेप्स बना रहे हैं जस्ट एक एक क्लिक करके, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा सीख जाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें आप क्या क्या नहीं बना सकते। तो ये तरीका है 2 शेप्स को इकट्ठे करने का, ठीक है। और एक और तरीका भी है, मैं इनको बंद कर देता हूँ, इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ना आउटलाइन कर देता हूँ मैं जस्ट समझाने की खातिर, ठीक है। ये मेरे पास शेप्स हैं, इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर है हमारे पास शेप बिल्डर टूल। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है। मतलब आपका जितना भी डिज़ाइनिंग होगी ना तो सब में 60-70% ये टूल लाजमी आपके काम आएगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसका बड़ा आसान फार्मूला है। मुझे इन सबको मर्ज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऐसे आऊँगा, ऐसे करके, ठीक है। क्लाउड्स देखे हैं ना, कार्टून क्लाउड्स जो होते हैं वो इसी तरह ही बनते हैं, ठीक है। या क्लाउड का आइकन देखा है, जब हम कहते हैं कि क्लाउड पे अपलोड कर दो तो क्लाउड का आइकन का भी देखा है अपने मोबाइल की में भी होगा, वो इस तरह क्लाउड सा बना होता है, इसी टूल से, ठीक है। शेप बिल्डर टूल यही है। अच्छा, यहाँ पर इसके और भी कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं इन दोनों को सिर्फ करूँ, बाकी को रहने दूँ, इन दोनों को करूँ, तो इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मैं ये वाला एरिया जो है सिर्फ इसको करूँ, इन दोनों को कर लूँ, देखो मैं बीच में अपना एक शेप बना रहा हूँ, वही एक टूल है, ठीक है। हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। शेप बिल्डर टूल ऐसा ही है। शेप बिल्डर टूल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक और शेप बना लेता हूँ, बस ये लास्ट वन है, ठीक है। एक्चुअली आप कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं ना, तो मुझे फिर थोड़ा सा वो होता है कि वो इतनी दूर से आ जाते हैं और फिर बहुत थोड़ा सा सीख लेते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं करता हूँ। लेकिन चलो अभी रमज़ान है, मैं गुजारा कर लेता हूँ। कंट्रोल जे के साथ भी आप या ऑल्ट के साथ भी आप कॉपी ले सकते हो, ठीक है। और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, मतलब डिपेंड करता है कि आपने शेप क्या बना लिया, ठीक है। और मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ शेप बिल्डर टूल पे। अब ये काम नहीं कर रहा, कोई बता सकता है क्यों नहीं कर रहा? सेलेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे तभी उसको पता चलेगा कि हमने कौन से शेप वो करने हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और अगेन हम अपना एक अलग तरीके का शेप बना सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट दूँ? कोई क्वेश्चन है इसमें? 2 टूल्स थे, एक सिलेक्शन टूल, एक पाथफाइंडर टूल और एक क्या था, शेप बिल्डर टूल, ठीक है। और इन तीनों को हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम अगर शेप्स को मर्ज करते हो या हमने कस्टम शेप बनाना हो तो हम ये यूज़ करते हैं। बाकी हमने इंटरफेस और पैनल्स और इन चीज़ों के बारे में देख लिया, ठीक है। सर कोई रियल एग्जांपल है जैसे इस टूल्स बनी? रियल एग्जांपल्स आएंगे ना, रियल एग्जांपल्स अभी हम ऐसा नहीं है कि इलस्ट्रेटर में मैंने आपकी जान नहीं छोड़ दी, इसमें भी हम लोगोस, बिजनेस कार्ड्स, प्रिंट का जो काम है हम करेंगे इसमें, उसमें चीज़ें यूज़ होंगी तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे अच्छा, इसमें अगर टेक्स्ट लिखना हो, बस ये लास्ट, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिंपल सा लोगो बना, ठीक है, और ये मैंने एक स्टार बना दिया और इस स्टार को मैं फिल कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पर एक और स्टार बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक और स्टार बना लेता हूँ
और इसका कलर मैं कुछ भी कर देता हूँ, चलो ग्रीन करते हैं, ठीक है। और सपोज़ फॉर एग्जांपल ये एक लोगो है और हमें इस पर टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट का टूल है, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर लिखो ठीक है। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया जो कि आई थिंक वापस ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया और इसका साइज़ अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आपका टेक्स्ट आएगा और इसको आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी करना है, इसका डिज़ाइन चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं आकर इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए सिंपल सा आपका एक लोगो जो है वो बन सकता है, ठीक है। देखो अब ये डिपेंड करता है, डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें अपना क्या कहते हैं खुराफाती जो जहन है वो जितना यूज़ करेंगे उतनी आप चीज़ें बना पाएंगे, ठीक है। तो एक अगर सिंपल सा लोगो बनाना है तो इस तरह बना सकते हो, काफ़ी है, ठीक है। यार तुम दोनों से मैंने पूछना ही नहीं है, तुम दोनों हमेशा ये कहते हो, आप बताएं मैडम, सही है, काफ़ी है ये हैं, और करवाना है तो करवा लो, मुझे देख लो। मैं जा सकता हूँ। हाँ हो जाए, चलो इतना काफ़ी है। मैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमने नेक्स्ट टाइम ये टूल्स वूल्स नहीं सीखने, हमने सीधा सीधा प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। मुझे ना ये पता नहीं